नमस्कार बच्चों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने YouTube चैनल स्मार्ट स्टडी जूनियर में। तो बच्चों, आज की हम शुरुआत करते हैं बहुत ही बेहतरीन कोड के साथ। आज का हमारा कोड है, जीवन में कुछ पाने का कोई शॉर्टकट तरीका नहीं होता। ठीक है, मंजिल केवल मेहनत से मिलती है। ऐसा नहीं कि आप सुबह जगे, 1 घंटे पढ़ लिया और आपका एग्ज़ाम क्या हो क्रैक हो गया। इसके लिए बच्चों अब क्या करनी पड़ेगी, निरंतर ही लगातार अब क्या करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, जिससे कि आपको सफलता मिलेगी। ठीक बच्चों, चलते हैं। आज का बच्चों हमारा चलने वाला है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट का पार्ट 4 हमारा होने वाला है। ठीक बच्चों, और जो भी बच्चे हमारे नवोदय, सैनिक, मिलिट्री की तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास ऑफलाइन सुविधाएं भी उपलब्ध है, हॉस्टल भी सुविधा उपलब्ध है, और हमारे दिए गए नंबर पे आप जा कर के संपर्क कर सकते हैं। ठीक बच्चों, वेबसाइट हमारी दी गई है, आप यहाँ पर जाकर चेक कर सकते हैं। चलिए बच्चों, सबसे पहले क्या करना है आपको, हमारे चैनल को जो सब्सक्राइब कर लें। ठीक बच्चों, बेल आइकन दबा लें और वीडियो को देखें, शेयर लाइक करें, करना ना भूलें। ठीक बच्चों, चलते हैं बेहतरीन सवालों की ओर। देखिए बच्चों, हमारे पहले टॉपिक में आपको जो है अंकित मूल्य क्या होता है, क्रय मूल्य क्या होता है और विक्रय मूल्य क्या होता है, सारी चीज़ें आपको बता दी गई है। 3 पार्ट ऑलरेडी हमारे चैनल में 3 वीडियो हमारे पड़े हुए हैं। ठीक है, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के जो है वीडियो पड़े हुए हैं, आप जा कर के एक बार उन्हें ज़रूर देखिएगा। अब ठीक बच्चों, चलते हैं सवाल की ओर। सवाल हमारा कह रहा है, किसी वस्तु को 480 रुपये में बेचने पर 20% की हानि होती है। यानी 480 रुपये का बेचा गया है, उसमें हानि कितने % की होती है, 20% की हानि होती है। कह रहा है उसे कितने रुपए में बेचा जाए कि 30% क्या हो, लाभ हो। यानी जब 480 रुपये में बेचता है तो उसे क्या होता है, 20% की हानि होती है, और वह लाभ कितना कमाना चाहता है। कह रहा है वह कितने रुपये में बेचे कि अब उसे क्या हो जाए, 20-30% का लाभ लेना चाहता है वो। ठीक बच्चों, इसके लिए आपको जो है फार्मूला 2 बता दिए गए ऑलरेडी। तो देखिए उस फार्मूले को जो हम फिर बता दे रहे हैं एक बार। ये हमारा होता है क्रय मूल्य बराबर विक्रय मूल्य गुणे 100 बटे में हमारा होता है 100 माइनस क्या हो जाएगा, हमारे यहाँ पर हानि हो रही है तो माइनस हो जाएगा हानि हो जाएगी, हानि % क्या हो जाएगी हमारी, यहाँ पर हानि हो जाएगी। ठीक बच्चों, अगर हमारा लाभ होता तो लाभ के लिए क्या करते हैं, हम यहाँ पर प्लस कर देते हैं, अगर हानि हो रही तो माइनस कर देंगे। तो अब देखते हैं सवाल पे, कह रहा हमारा विक्रय मूल्य कितना है, 480 रुपये, और गुणे कितना हो गया हमारा 100 बटे 100 में से अगर हम 20 माइनस कर दें। देखिए 100 में से अगर हमें 20 माइनस कर दो कितना बच जाएगा हमारा, ये बच जाएगा 80। तो देखिए बच्चे, ये 0 से 0 कैंसिल। अगर आपका टेबल आता हो 8 का आपको, तो 8 ही कम 8, 8 से कितना हो जाएगा 48। तो 6 गुणे 100 करें कितना हो जाएगा हमारा, 600 हो जाएगा। यानी क्रय मूल्य हमारा कितना आ गया, 600। ये आपका आंसर नहीं आया। आगे सवाल में कह रहा है वह कितने रुपए में बेचे। देखिए जो क्रय मूल्य हमारा दर्शाता है, किसको दर्शाता है, हमारा लागत मूल्य, क्रय मूल्य जिससे हम खरीदते हैं, और जो बेचते हैं हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य। तो कह रहा है 30% का क्या होता है, लाभ हो जाए। 600 रुपये की वस्तु उसको कितने रुपये में बेच दे, क्या हो जाए, 30% का लाभ हो जाए। यानी 600 में से देखिए 30%, यानी हम क्या लिख सकते हैं इसमें, 130 लिख सकते हैं। ठीक बच्चों, 130 लिख दिया, और बटे कितना हो गया हमारा, 100 हो गया। तो देखिए ये डबल जीरो क्या होगा, कैंसिल। अगर 6 से काटूँ मैं, सॉरी 6 गुणे अगर 13 करा दूँ, 13 छंग कितना हो जाएगा 78, और एक क्या हो गया हमारा 0। यानी आंसर हमारा आकर कितना, 780 रुपये में बेचेगा वस्तु, तभी उसको कितने % का लाभ होगा, 30% का। ठीक बच्चों, आप देखिए 600 का आप 30% निकालेंगे अगर, फिर आपको क्या करना पड़ेगा, 600 में जोड़ना पड़ेगा। देखिए डबल जीरो क्या होगा, कैंसिल, 6 से काटो कितना होगा 180। ठीक बच्चों, 180 जो हमारा आ गया, ये क्या है, इसमें 30% का लाभ कम आ रहा है, तो 600 में जोड़ देंगे आप 180, तो हमारा आंसर कितना ही आएगा, 780 ही आएगा। तो इसलिए आप जो है 100 में ऐड करके डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ठीक बच्चों, चलिए ये होगा इसका क्या बेसिक। आप इसको शॉर्टकट तरीके से कैसे लगा सकते हो बता रहे हैं हम, जिससे क्या होगा, आपका जो समय बच जाएगा। चलिए बच्चों, देखते हैं इसका हम शॉर्टकट तरीका।
कि हम शॉर्टकट कैसे लगा सकते हैं इस सवाल को। कह रहा है 480 रुपये बेचने पर 20% क्या होती, हानि होती। तो 20% क्या लिख सकता हूँ, अगर 20% को तोड़ना चाहूँ तो लिख सकता हूँ इसको मैं 1/5। ये नीचे वाले हमारे क्या होते हैं, हमेशा क्रय होती है, क्रय मूल्य। 5 रुपये की जो वस्तु थी क्रय मूल्य थी, हम बेचे किसमें, 1 रुपये क्या होती है, हानि कर दिया। तो कितने के हम वस्तु बेचे, 4 रुपये में बेचे। भाई 5 रुपये अगर हमारा क्रय मूल्य 1 रुपये की अगर हानि कर रहे हैं हम, तो बेच किस में रहे हैं, 4 रुपये में बेच रहे हैं। तो ये 4 हमारा बता रहा है किसको, 480 रुपये को। अगर देखिए 4 से काटो, 4 एकम 4, ये कितना हो जाएगा हमारा, 4 एकम 4 दूना 8, 120 आ गया। तो हमारा क्रय मूल्य अगर हम यहाँ 1 यूनिट का मान आ गया हमारा 120, तो 5 यूनिट का मान निकालें अगर हम, 12 पंचे 60, 600 हो गया। अब इस पे कमाना चाहते हैं कितने परसेंट का लाभ हो, 30%। तो अगर हम 30% 600 का निकालें तो 600 का 30% कितना हो जाएगा, देख लीजिए, बैक निकाल लीजिए इसको, कैंसिल 6 18 यानी 180। 600 का 30% हमारे 180। तो इसमें क्या कर रहा है, लाभ लेना चाहता है। तो यानी अधिक में बेचेगा, तो 600 में 180 रुपये का लाभ कमाना चाहता है, कितने बेचेगा, 780 रुपये में। आप ऐसे जो है कुछ ही सेकंडों में लगा सकते हैं सवाल को। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है यदि राम 500 रुपये की किसी वस्तु को श्याम को 20% लाभ पर बेचता है, यानी 500 रुपये क्या वस्तु है और श्याम को बेचता कितने में, 20% के लाभ पर, यानी 20% अधिक पे बेचेगा। कह रहा है श्याम मोहन को 10% के लाभ पर बेचता है, तो मोहन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक बच्चों, देखिए राम बेचता है श्याम को 20% के लाभ पर, ठीक, और श्याम उसी वस्तु को लेकर बेचता है किसको, मोहन को 10% के अधिक लाभ पर, क्या तो उसको बेच देता है। ठीक बच्चों, तो आइए देखते हैं सवाल को। देखिए जो राम की वस्तु है उसकी कीमत कितनी है, 500 रुपये है। इसमें कह रहा है जो राम है वो श्याम को बेचता है 20% के लाभ पर। तो 500 का अगर हम 20% निकालें तो कितना हो जाएगा हमारा, निकाल लीजिए। देखिए ये 0 से 0 कैंसिल, 20 पंचे 100, यानी 100 रुपये क्या करता है, लाभ कमा कर बेच देता, अधिक पे बेच देता है। तो वस्तु हमारे कितने बेची गई, 600 में। भाई 5 रुपये की वस्तु है, 100 रुपये का लाभ लेकर के बेच देता है, यानी 20% का लाभ कमाए, तो 20% 100 का, 500 का 20% कितना का, 100 आ गया। तो 100 रुपये अधिक बेचे तो वस्तु कितने बेच गया, 600 रुपये में। अब श्याम उसी वस्तु को मोहन को बेचता है 10% के लाभ पर। 600 की वस्तु है, श्याम बेच देता है मोहन को 10% के लाभ पर। चलिए 600 का 10% आप निकालें, कितना हो जाएगा, 60। 60 रुपये और अधिक पे बेच दिया गया। तो पहले 600 रुपये, पहले हमारी वस्तु की कीमत कितनी थी, 500 रुपये। फिर राम ने जो श्याम को बेच दिया 600 रुपये, और श्याम ने मोहन को बेच दिया 60 रुपये अधिक लाभ पे बेच दिया। लाभ कमा का कितने परसेंट का लाभ, 10% का। तो वस्तु हमारे कितने बेची जाएगी, 660 रुपये में। यानी मोहन को वस्तु कितने पड़ी, 660 रुपये, यही तो पूछ रहा है। चलिए ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। कह रहा किसी दुकानदार को 16 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से चीनी बेचने पर 20% क्या होती है, हानि होती है। अभी आपको फार्मूला बताया था कि आप क्रय मूल्य बराबर क्या कर सकते हैं, विक्रय मूल्य गुणे 100/100 माइनस क्या करते हैं आप, प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं। ठीक बच्चों, अगर लाभ है तो प्लस कर सकते हैं, और हानि हो रही तो क्या करते हैं, माइनस कर देंगे। ठीक बच्चों, दूसरा तरीका भी बताया आपको, 20% को जो क्या ले सकते हैं, 20% के हानि हो तो 20% को अभी बताया था, आप क्या ले सकते हैं, 1/5। यानी 5 की वस्तु कितने रुपए में बेची गई, 4 रुपये में। ठीक है, ये हमारा क्रय मूल्य, और ये हमारा दर्शाता है किसको, विक्रय मूल्य को। यहाँ पर विक्रय मूल्य 4 है, यहाँ पर आ रहा है हमारा कितना, 16 यूनिट। अगर यहाँ से मैं निकालूँ 1 यूनिट का मान तो कितना हो जाएगा, 4। तो यानी 5 का मान कितना हो गया, 4 पंचे 20। ठीक बच्चे, देखिए कुछ ही सेकंड में लगा सकते हैं आप। फिर कह रहा है आगे, वह किस दर से चीनी बेचे कि 10% क्या हो जाए, उसको लाभ हो जाए। तो अब क्रय मूल्य कितना है, 20%, लाभ कितना कमाना चाहे, 10% का। तो हम 20 का निकाले 10%, तो कितना हो जाएगा हमारा, ये देखिए 2 आ गया। तो 20 रुपये की वस्तु कितने बेचेगा वो, 2 रुपये और अधिक में। तो 2 रुपये ऐड कर, तो कितने जाएगी वस्तु हमारी, 22 रुपये में। ठीक बच्चों, ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा कह रहा है, एक रंगीन टेलीविज़न को 5060 रुपये में बेचने पर 10% क्या होता है, इसमें लाभ होता है। यदि टेलीविज़न को 4370 रुपये में बेचा जाए तो कितने प्रतिशत हानि होगी। यानी पहले हम क्या निकाले, उसका क्रय मूल्य निकाले, क्योंकि हमें क्या ज्ञात है, विक्रय मूल्य ज्ञात है।
और हमें क्या गया 10% के लाभ पर। तो देखिए 10% क्या ले सकता हूँ मैं, अगर 10% को तोड़ना तो हो जाएगा हमारा 1/10, यानी 10 रुपये की वस्तु में कितने का लाभ हो रहा है, 1 रुपये का लाभ। तो 10 रुपये का जब वस्तु हमारी बेची जाएगी 1 रुपये लाभ पर, तो विक्रय मूल्य हमारा कितना हो जाएगा 11। इस 11 यूनिट का मान कितना है 5060 रुपये। ठीक बच्चों, तो देखिए 11 से अगर मैं काटूँ तो 11 चौक 44 6 बचा, 11 छंग 66, यानी कितना आ गया 460 रुपये 1 यूनिट का मान। तो हमें चाहिए कितने यूनिट, 10 यूनिट का मान। तो 460 गुणे 10 करेंगे आप तो कितना हो जाएगा हमारा 4600 रुपये। तो 4600 रुपये जो निकल करके आया है आपका, तो ये क्या है, ये है आपका लागत मूल्य यानी क्रय मूल्य। अब इसको कह रहा अगर यदि टेलीविज़न को बेचता कितने में 4370 रुपये बेचता तो कितने प्रतिशत की हानि होती। देखिए 4600 रुपये की वस्तु है, कीमत है टेलीविज़न की, और इसको बेचता कितने रुपए में है, कह रहा 2370 रुपये में बेचता है, तो हानि तो होगी इसमें। जीरो घटा दे कितना चाहिए 3, और ये कितना हो गया आपका 230 रुपये की क्या हो रही, हानि हो रही है। और बताया था आपको हानि परसेंट निकालने का फार्मूला बताया था, क्या होती है हमें हानि प्रतिशत हानि बटे हमारा हो जाएगा क्या क्रय मूल्य और गुणे 100 हो गया। तो कितने की हानि निकल कर आई हमारी 230 रुपये की। क्रय मूल्य कितना है हमारा, देखिए क्रय मूल्य हमारा निकल के आया था 4600 रुपये गुणे 100। ठीक है, जब परसेंटेज बनाते हैं क्या अगर 100 गुणा कराते हैं, देखिए ये 00 से 00 कैंसिल, 23 एक कम 23, 23 दोनों में कितना हो जाएगा हमारा 46। अगर हम 10 को 2 से काटे कितना निकल कर आ गया हमारा 5%, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक बच्चों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। पाँचों सवाल कह रहा है 5 नंबर का हमारा, कह रहा है छूट यानी प्रतिशत है, डिस्काउंट। ठीक बच्चों, ज्ञात कीजिए, क्या निकालना है हमें, छूट प्रतिशत बताना। ठीक है, करिए यदि 90 रुपये अंकित मूल्य की एक किताब कितने रुपए में बेच जाती है, 76 रुपये में। अब देखिए सिंपल सी बात है, यहाँ पर कोई 90 रुपये की वस्तु है, बेची है किस में, कितने रुपए में, 76 रुपये में बेची गई है। तो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या दी गई है, छूट दी गई, तभी तो बेची गई कम में। ठीक बच्चों, तो देखिए अगर हम यहाँ पर माइनस कर दें तो 90 में से 76, अगर 90 रुपये की वस्तु क्या था अंकित होने, कोई भी हमारी माँ किताब है उसमें छपा हुआ मूल्य कितना हमारा 90 रुपये, और बेचा कितने में गया, कुछ डिस्काउंट लेकर के 76 रुपये में। तो बच्चों यहाँ पर कितने रुपये का डिस्काउंट मिला, 14 रुपये का, 14 रुपये का डिस्काउंट देगा तभी तो 76 रुपये मिली है। अब उससे क्या पूछ रहा है, प्रतिशत में पूछ रहा है। ठीक बच्चों, तो प्रतिशत में निकाल लीजिए, 14 है। डिस्काउंट जहाँ कहाँ से होता है हमारा, हमेशा छूट हमारा कहाँ से होती है, पहले ही हम वीडियो में बता चुके हैं आप लोगों को, छूट हमेशा हमारे यहाँ होती है अंकित मूल्य से। अंकित मूल्य कितना हमारा 90, परसेंटेज पूछा तो क्या करेंगे आप 100 गुणा करा देंगे। देखिए ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल, ये हमारा गुणा करा दे, कर तो रहा नहीं 9 से, तो कितना हो गया हमारा 140/9। अब देखिए 9 का अगर भाग करूँ मैं तो 9 एक कम 9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा हमारा 5 बच गया, तो 50 हो जाएगा। 9 पर कितना हो जाएगा 45। देखिए 15 दशमलव करके हमारे कुछ आ रहा है आंसर। देखिए यहाँ पर किसी पे क्या 15 नहीं, तो हमारे सब क्या हो जाएगा गलत, हमारा आंसर कौन से होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी 15 दशमलव कितना आ जाएगा हमारा 5 है। ठीक है, या फिर आप क्या करेंगे आगे भी आगे अगर आप सॉल्व करेंगे तो 0.55 ही आ गया आपका। ठीक बच्चों, चलिए देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन कर रहा है 33 मीटर कपड़े की बिक्री पर लाभ प्रतिशत ज्ञात करें यदि बिक्री में 11 मीटर कपड़े क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। ये 33 मीटर कपड़ा बेचा गया, उसमें लाभ कितने मीटर का हो रहा है, 11 मीटर का। तो ये बताइए आप 33 मीटर कपड़ा बेचा गया तो ये हमारा क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। कह रहा है इसमें लाभ कितने का हो गया हमें 11 का, तो यानी वस्तु हमारी कितने रही होगी, कितना मीटर रहा होगा 22 मीटर रहा, तभी तो लाभ हुआ होगा हमें 11 मीटर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा क्रय मूल्य। अब यहाँ पर क्या पूछा लाभ पैसे, तो लाभ कितने का हुआ हमें 11 का, कहाँ से हुआ 22 से। ठीक है, यानी वही लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा हमारा प्रॉफिट बटे क्रय मूल्य गुणे 100। ठीक है, तो वही रख दिया गया आपका। यहाँ पर कितना कर देंगे हम 100 कर देंगे, 11 काटूँ 11 कम 11, 11 से काटूँ 2 हो जाएगा, 2 से अगर 100 काटूँ कितना हो जाएगा 50%। ठीक है, सिंपल छोटा सवाल है। ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये ऑप्शन नंबर डी सही। चलिए बच्चों देखते हैं छठा नंबर क्वेश्चन, 7वां नंबर है। कह रहा किसी घड़ी को क्रमशः 4% तथा 6% लाभ पर बेचने पर प्राप्त लाभ का अंतर
कितने रुपए है, 12 रुपए है। तो कह रहा इस घड़ी का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए घड़ी बेची गई 4% के और 6% के लाभ पर बेची गई। कह रहा है दोनों का अंतर, यहाँ पर अंतर कितना है हमारा 2% का, और यहाँ पर अंतर आ रहा है हमारा रुपए में 12 रुपये। देखिए 2% का अंतर आ रहा है हमारा 12 रुपये। अगर 1% का अंतर निकालो तो कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा। हाँ चाहिए क्या 100 का मान। कोई भी संख्या अपने आप में क्या होती है, पूर्ण रूप से 100 होती है। तो हमारा आंसर कितना निकल करके आ गया 6, यानी ऑप्शन नंबर ए। या फिर आप क्रय मूल्य मानेंगे कितना, x मान लीजिए, ठीक है। x का निकालेंगे आप कितना 4% है, ठीक बच्चों। फिर निकालेंगे आप x का कितना 6% है। फिर दोनों का आप क्या करेंगे, अंतर करेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए 6x बटे 100 हो जाएगा, माइनस का 4x बटे 100, ये दोनों का अंतर कर दिया। अब अंतर कर रहा है कितना आ रहा है 12 रुपये आ रहा है, 12 रख दीजिए। तो आप जब यहाँ पर माइनस करेंगे 6x में से 4x जाएगा, कितना बचेगा ये हमारा 2x अपॉन कितना हो जाएगा 100 इक्वल टू किसके 12 के। अब देखा अगर मैं यहाँ से x का मान निकालूँ तो हमारा कितना हो जाएगा 12 गुणे 100 बटे 2 हो जाएगा। 2 से काटे 2 कम 2, 2 छंग 12, तो 6 गुणे 100 करें कितना हो जाएगा 600 हो गया, ठीक है बच्चों। तो आप डायरेक्ट ये सब करने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है। आप लगाना चाहते हैं, आपके पास बहुत समय तो आप लगा सकते हैं, नहीं डायरेक्ट देख कह रहा है दोनों का यहाँ पर कह 4% और 6% का अंतर बेची गई है। तो दोनों का हमारा अंतर कितना रहा 2%। 2% का मान किसके और 12 के। अगर 2% का मान 12 के बराबर तो 1% का मान आ जाएगा कितना हमारा 6। तो 100 गुणा करा तो कितना हो जाएगा हमारा 600, ठीक बच्चों। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कह रहा है एक व्यक्ति 24 रुपये प्रति दर्जन की दर से 10 दर्जन पेन खरीदता है। यानी एक दर्जन जो पेन कितने पड़ते 24 रुपये के, तो 10 दर्जन कितने को हो जाएंगे हमारे 10 गुणे जब 24 करो कितना हो जाएगा 240 रुपये के, ठीक। कह रहा है और उन्हें 36 रुपये प्रति दर्जन, ठीक। खरीदता कितने रुपए में 24 रुपये प्रति दर्जन का, बेचता किस में है 36 रुपये प्रति दर्जन के भाव से बेचता है। तो कह रहा लाभ या हानि उसके, ठीक है। चलिए निकालते हैं इसका हम 10 गुणे 36 कर दें कितना होगा हमारा 360 रुपये। देखिए टोटल खरीदता कितने रुपए में है 240 रुपये में, और बेचता कितने रुपए में 360 रुपये में। तो कह रहा लाभ या उसका हानि। अच्छा हानि प्रतिशत नहीं पूछा, सिर्फ क्या पूछा लाभ या हानि बतानी है। अब आप बताइए 240 रुपये की वस्तु खरीदता है और बेचता कितने में 360 रुपये में, तो क्या होगा हमारा लाभ ही तो होगा। कितने का लाभ हो जाएगा 360 में कितना घटा दें हम 240, जब माइनस कर देंगे आप तो कितना आ जाएगा आपका 120 रुपये। तो ऑप्शन नंबर कौन सा है हमारा, ऑप्शन नंबर डी। सी न लगा दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या दी गई हानि दी गई है, ठीक है। आपसे क्या निकल रहा है हमारा लाभ निकल रहा है। चलिए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा सुरेश ने 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे। 56 रुपये में 96 अंडे खरीदे, उनमें से 16 अंडे टूटे निकले, ठीक है। ये 96 अंडे खरीदे, उसमें से टूटे कितने गए हैं 16 अंडे टूट गए हैं। तो उसने बचे अंडों को ऐसी कीमत में बेचा कि उसे 4 रुपये का लाभ हो। तो एक अंडे का विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। यानी टोटल 56 रुपये में 96 अंडे खरीदता है, 16 अंडे क्या होगा टूट गए। अगर 96 अंडों में 16 अंडे टूट गए तो अंडे कितने बचेंगे हमारे 80 अंडे। फिर भी कह रहा है कितने रुपए में बेचता है लाभ में 4 रुपये लाभ में बेचता है। तो देखिए बच्चों टोटल अंडे कितने थे 96 अंडे थे, अंडों की संख्या कितनी थी 96 अंडे थे, और खरीदता कितने है 56 रुपये में खरीद कर लाता है, ठीक है। कह रहा 16 अंडे क्या होता है टूट जाता है। अगर 16 अंडे टूट गए हैं तो अब शेष अंडे कितने बच जाएंगे 80 अंडे। इधर कह रहा है कि कितने रुपए का लाभ कमा कर बेचता है 4 रुपये का। तो वो टोटल बेचा कितने रुपए में है 60 रुपये में बेचा है। तो कह रहा है प्रति एक अंडे का क्या निकालना है क्रय मूल्य। तो एक अंडे हमारे कितने पड़ेगा 60 बटे किसका भाग कर दें हम 80 का भाग कर दें। तो देखिए कैंसिल, 2 से काटे हमारा 3 हो गया, 2 से काटे 4 हो गया, 3/4 को हम क्या ले सकते हैं ये हो जाएगा हमारा 0.75। इतने रुपए का एक अंडा पड़ा उसे। आप देखिए भाग कर सकते हैं, आप 4 का भाग करके इसमें 3 में करेंगे, भाग नहीं जा रहा है 0 दशमलव लगा लिए, यहाँ पर 0 बढ़ गया, 4 सत्ते 28 कितना बचेगा 2 दशमलव लगा है 0 बढ़ गया, 4 पंचे 20। ऑप्शन हमारा कौन से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज द राइट आंसर। ठीक बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। कह रहा एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, ठीक है।
कोई एक व्यक्ति है, वह रेडियो खरीदता कितने 3/4 में खरीदता है तथा इसे अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेच देता है, तो ए का प्रतिशत लाभ क्या होगा। ठीक बच्चों, देखिए इसका मैं बहुत ही आसान तरीका बताने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आप अच्छे से गौर से देखिएगा, बोर्ड में नज़र यही बना कर रखिएगा। ठीक है, नहीं अगर किताब से अगर आप लगाने जाएंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और समय ऑलरेडी आपका बर्बाद होने वाला है। ठीक है, तो आप पूरा फोकस कहाँ पर रखेंगे, बोर्ड पे रखिएगा। देख लीजिए, अगर मैं यहाँ पर लिख दूँ हमारा क्रय मूल्य, यहाँ पर अगर मैं लिख दूँ क्या हमारा विक्रय मूल्य, ये काम करते यहाँ पर आप रख दीजिए अंकित मूल्य को रख दीजिए बीच में। ठीक है, जिससे कि समझने में क्या हो जाएगा, आपको आसानी होगी। अंकित मूल्य, और यहाँ पर लिख देता हूँ मैं विक्रय मूल्य। ठीक बच्चों, चलिए अब मान लीजिए आपका अंकित मूल्य कितना है, 100 है। 100 रुपये का आपका अंकित मूल्य, तो क्या एक रेडियो को उसके अंकित मूल्य के 3/4 में खरीदता है, यानी 100 के जो खरीदता कितने में है, ये 3/4 में। तो अगर मैं 100 का 3/4 निकालूँ तो कितना हो जाएगा हमारा, 4 से काटूँ 25, 25 × 75। ठीक बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। यानी 100 के थे अंकित मूल्य किसका, वस्तु का, और कोई खरीदता किस में है, 3/4 खरीदता है। तो कह रहा है अंकित मूल्य से 20% का अधिक पर बेच देता है। ठीक है, और अंकित मूल्य से, क्रय मूल्य से नहीं, किसी अंकित मूल्य से 20% अधिक पर बेचता है। तो ये बताइए अगर 100 का मैं निकालूँ कितना 20%, तो कितना हो जाएगा हमारा, 100 का अगर 20% निकालूँ तो कितना होगा, ये हमारा 20 आ जाएगा। यानी 20% अधिक पे बेचता है, तो कितना अधिक हो जाएगा, ये 120 रुपये में बेच दिया। तो कह रहा है एक का लाभ प्रतिशत, यानी 75 रुपये की वस्तु खरीदा और टोटल लाभ विक्रय कितना किया, 120 रुपये का। तो टोटल लाभ कितने रुपए का उसको हो जाएगा, देखिए 25 इधर का, 20 उधर का, 45। ये टोटल लाभ कितना कमा लिया उसने, 45 रुपये लाभ कमा लिया। अब आपका क्या पूछ रहा, प्रतिशत पूछ रहा था, निकाल लीजिए। प्रॉफिट प्रतिशत बराबर बताया था, क्या हो जाएगा, प्रॉफिट अपॉन क्रय मूल्य और बटे कितना हो गया, गुणे 100 हो जाएगा। ठीक है, कास्ट प्राइस हमारा आ गया, लाभ कितना है 45 रुपये, क्रय मूल्य कितना था हमारा 75 रुपये, गुणे 100। अगर देख 15 से काटूँ, 15 3 45 और 15 पर 75। अगर मैं 5 से काट दूँ 100 को, 5 दूनी 10, 20 तक कितना हो जाएगा 60%। ठीक बच्चों, आंसर हमारा निकल कर कितना आ गया, 60%। यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी, इसको लॉक कर दिया जाए। ठीक बच्चों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये है बच्चों आपका होमवर्क है। ठीक है, 11 नंबर क्वेश्चन आपका होमवर्क है। आप सभी लोग कमेंट में जा करके वहाँ पर इसका आंसर बता सकते हैं। ठीक बच्चों, आप हमारे चैनल को स्मार्ट स्टडी जूनियर को आप सबसे पहले क्या करें, आपको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और वीडियो पे लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक बच्चों, जय हिंद बच्चों, मिलते हैं कल आपको एक बेहतरीन से वीडियो पे। जय हिंद दोस्तों।